हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है क्लास नाइन्थ के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 का जो सीरीज़ हमारे चल रही है उसका पार्ट 4 करेंगे। उस पार्ट 4 में आज जो है हम लोग किसके बारे में समझेंगे, साइज़ के बारे में देखेंगे कि इंडिया की साइज़ वगैरह क्या है और उसको कंपेयर करेंगे किससे, दूसरे देशों से। अगर हम बात करें कि इंडिया के एरिया की, ठीक है, कि भारत का एरिया कितना है। एरिया मतलब क्या, एरिया मतलब ये सभी कुछ, ठीक है। ये जो है आपका एरिया जो है, ये आपका इंडिया है ना, ये हमारा भारत देश है। और एरिया मतलब कि इस सबको अगर हम कंपेयर करें, जैसे आप एक रेक्टेंगल लेते हैं, उसमें लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ निकाल के उसका एरिया निकालते हैं। इसी तरह हम इसकी भी बात करेंगे, इसमें आपका ये भी आ जाता है और ये भी आ जाता है, ये दोनों भी आ जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम एरिया की बात करें कि भारत का एरिया जो है कितना है, तो यहाँ पे लैंड मास एरिया है, ठीक है, लैंड मास एरिया, ठीक है। तो लैंड मास एरिया जो इंडिया का है वो है आपका 3.28 मिलियन, ठीक है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब मिलियन मतलब 10⁻6, ठीक है, और बिलियन मतलब 10⁻9। ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, है ना, गणित सब मैथ सबकी अच्छी होती है ना। तो मिलियन मतलब 10⁻6, है ना। तो मिलियन किलोमीटर, तो ये कितना एरिया हो गया, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये आपका लैंड मास एरिया हो गया किसका, भारत का। चलिए आगे देखते हैं, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं विश्व से, है ना, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं पूरी दुनिया से कि एरिया कितना है, तो मैं भारत का एरिया जो पूरे वर्ल्ड से कंपेयर किया जाएगा तो 2.5% जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड मतलब कि सभी के जितनी भी कंट्रीज हैं विश्व में, है ना, जैसे आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ठीक है, यहाँ पे यूरोप्स हो गया, फिर फिनलैंड हो गया, फिर यहाँ पे अफ्रीका के पूरे कंट्रीज हो गई। तो जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी का जब सम करेंगे, है ना, और उस सम को जो है 3.28 मिलियन से टोटल एरिया से डिवाइड करेंगे, टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, TAW, ठीक है, टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, इससे डिवाइड करके जब मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो जो ये वैल्यू आएगी ये आएगी आपकी 2.4%, ठीक है। यानी पूरे विश्व से अगर हम कंपेयर करें भारत के जो एरिया का परसेंटेज है तो वो कितना है आपका 2.4%। जैसे आप लोग 100 में से आपके 20 नंबर आते हैं तो 20% हो गया। इसी तरह 100 मान लीजिए कि पूरे विश्व का एरिया है और उसमें से जब भारत के एरिया को जो है निकालेंगे ये कितना है तो वो 2.4% है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। आगे अब अगला जो है आपकी चीज़ है वो बाउंड्रीज के बारे में है कि बाउंड्रीज क्या होती है। तो यहाँ पे दो बाउंड्रीज की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। दो बाउंड्रीज हैं, तो पहली आपकी सपोज दैट कि मैं ये रेड लाइन जो है बना रहा हूँ, है ना, ये आपकी रेड लाइन है, ठीक है, ये रेड लाइन मैंने बनाई। इसको हम लोग जो बोलते हैं वो बोल एरिया नहीं, कोस्टल बाउंड्री, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल बाउंड्री। अब कोस्टल बाउंड्री का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। कोस्टल बाउंड्री का मतलब वो होता है कि लैंड का आपका वो हिस्सा जो सी से टच है ना, या समुद्र से टच करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल बाउंड्री, है ना। समुद्र के पास वाला जो क्षेत्र होता है, जो आपका देश का समुद्र का हिस्सा और आपका देश यानी आपकी कंट्री जहाँ टच करती है उसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल बाउंड्री। इसी तरह एक और होता है लैंड बाउंड्री। लैंड बाउंड्री वो होती है जहाँ पे आपका समुद्र जो है टच नहीं करता है, ठीक है, जहाँ पे आपका समुद्र टच नहीं करता है उसको हम लोग जो क्या बोलते हैं, लैंड बाउंड्री बोलते हैं। तो ये जो ब्लू लाइन जो मैंने बनाई है ये आपकी क्या है, लैंड बाउंड्री है, ठीक है, ये आपकी लैंड बाउंड्री हो गई, ठीक है, ये आपकी लैंड बाउंड्री। तो दो चीज़ें हो गई, एक हो गई कोस्टल बाउंड्री और एक हो गई आपकी लैंड बाउंड्री। नाउ कम टू द किलोमीटर की लैंड बाउंड्री कितनी है आपकी और कोस्टल बाउंड्री कितनी है। अगर मैं कोस्टल बाउंड्री की बात करूँ कि कोस्टल बाउंड्री कितनी है, तो कोस्टल बाउंड्री आपकी टोटल 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है, आपकी कोस्टल बाउंड्री हो गई इतनी। और इसी तरह अगर मैं लैंड बाउंड्री की बात करूं कि लैंड बाउंड्री आपकी कितनी है, तो ये है आपकी 15,200 किलोमीटर, ठीक है, 15,200 किलोमीटर, ये आपकी हो गई लैंड बाउंड्री। तो दो बाउंड्री हो गई,
ये और ये, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं दोनों को सम कर दूं तो कोस्टल बाउंड्री में याद रखिएगा ये दोनों चीजें आ रही हैं, यानी आपका लक्षद्वीप अंडमान निकोबार भी आ रहा है ना, ये दोनों आ रहे हैं, है ना, अलग मत कर दीजिएगा इसको। लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार दोनों बाउंड्रीज भी कोस्टल बाउंड्रीज में काउंट की जा रही है, ठीक है। और लैंड बाउंड्री तो आपका है ही। अगर मैं इन दोनों को सम कर दूं, ठीक है, दोनों को सम कर दूं यानी आपके लैंड बाउंड्री को जो है 15,200 किलोमीटर और आपके कोस्टल बाउंड्री को अगर मैं सम करूं 7,516.6 किलोमीटर है। अगर मैं इसको सम करूंगा तो ये लगभग लगभग 2,716.6 किलोमीटर आएगा, ठीक है। ये आपके पूरे इंडिया की बाउंड्री हो जाएगी। कितनी? टोटल बाउंड्री, है ना, 22,716 किलोमीटर आपका टोटल बाउंड्री हो जाएगा ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि जो आपका कोस्टल बाउंड्री है, इन कोस्टल बाउंड्रीज पे कौन कौन से स्टेट्स लाई करते हैं, है ना। कोस्टल सबसे पहला जो स्टेट है आपका वो कौन सा है? आपका यहाँ पे गुजरात हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका महाराष्ट्र हो गया, फिर ये आपका गोवा हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका कर्नाटक हो गया, फिर यहाँ पे आपका केरल हो गया, फिर यहाँ पे आपका तमिलनाडु हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश हो गया, फिर उसके बाद आपका ये उड़ीसा हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल हो गया। इस तरीके से आपके टोटल कोस्टल बाउंड्रीज के स्टेट्स हो गए, है ना। इसी तरह यहाँ पे एक और हो गया अंडमान निकोबार, AN, ठीक है। और ये आपका एक हो गया यहाँ पे लक्षद्वीप, L, ठीक। तो अगर मैं पूरे मिलाऊं कि कोस्टल बाउंड्रीज में कौन कौन से स्टेट्स आ रहे हैं, फिर उसके बाद अगर मैं लक्षद्वीप है आपका यूनियन टेरिटरी, अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी। इसी तरह यहाँ पे आपका दमन एंड द्वीप होगा, DD, ये भी आपका कोस्टल बाउंड्री पे आएगा। इसी तरह यहाँ पे आपका पुडुचेरी होगा, P, ठीक है। तो पौंडीचेरी होगा, तो यहाँ पे वो आप भी आपका क्या है, कोस्टल बाउंड्री में आएगा। तो किस तरीके से यहाँ पे स्टेट्स कितने कितने आए, है ना, स्टेट्स देख लेते हैं पहले। तो टोटल स्टेट्स आपके कौन कौन से आए, काउंट करिए जरा, ठीक है। अगर मैं टोटल काउंट करूं कि कौन कौन से स्टेट कोस्टल बाउंड्री पे आ रहे हैं, तो 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, ठीक, 6, 7, 8 एंड 9, है ना, यही हुए ना। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आपका गोवा, है ना, केरल, फिर उसके बाद आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये आपके टोटल क्या हो गए, स्टेट्स हो गए। इसी तरह आपके यूनियन टेरिटरीज की बात करूं तो दमन द्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी, ये आपके जो है कोस्टल लाइन पे जो है यूनियन टेरिटरीज आ रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग यहाँ पे जो है स्टेट्स देख लेते हैं कि इन पे कौन कौन से स्टेट्स लाई करेंगे, है ना। यहाँ पे यानी आपकी लैंड बाउंड्री में कौन कौन से स्टेट्स जो है वो लाई कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। गुजरात सबसे पहले, तो ये वाला पोर्शन गुजरात का, फिर उसके बाद आपका राजस्थान, ठीक है। फिर उसके बाद आपका पंजाब, फिर उसके बाद JNK जो दो भागों में बट गया है, फिर उसके बाद आपका उत्तराखंड, फिर यहाँ पे आपका सिक्किम, फिर उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये नागालैंड, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मणिपुर, ठीक है, मणिपुर, मणिपुर के बाद आपका मिजोरम, ठीक है। फिर उसके बाद मिजोरम के बाद आपका कौन सा आ जाएगा, त्रिपुरा, है ना, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आपका ये है, त्रिपुरा के बाद आपका मेघालय, ठीक है, मेघालय, और मेघालय के बाद फिर आपका वेस्ट बंगाल भी टच कर रहा है। तो ये आपके लैंड बाउंड्रीज वाले स्टेट्स हो गए कि इतने स्टेट्स जो हैं आपके लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई आपकी, कोस्टल बाउंड्री शेयर करने वाले और लैंड बाउंड्री शेयर करने वाले। चलिए आगे एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें। एक आपका ये चैनल आया है, ठीक है, इस लाइन खींची है मैंने, ये, है ना, ये क्या करता है, अंडमान और निकोबार, ठीक है, अंडमान और निकोबार को, ठीक है, अंडमान और जो आपका निकोबार है इसको जो है अलग करता है ना, इसको क्या करता है, अलग करता है। जो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये अंडमान और निकोबार दोनों को अलग करती है, और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल।
इसको हम लोग 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। अब 10 डिग्री चैनल क्यों बोलते हैं? तो जो सबसे नीचे वाली लाइन थी, ठीक है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, इसको हम लोग 8 डिग्री 4 मिनट बोलते हैं, है ना? अब 8 डिग्री 4 मिनट के बाद यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 10 डिग्री होता है, ठीक है? 10 डिग्री आपका लैटिट्यूड, है ना? 10 डिग्री लैटिट्यूड। तो ये 10 डिग्री लैटिट्यूड एक आपकी लैटिट्यूड लाइन है, जो आपके अंडमान और निकोबार को क्या करती है? अलग करती है। तो अगर पूछेगा कि अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? तो आपका 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है? चलिए, हम लोग अब आगे देखते हैं कि क्या है, ठीक? अब अगर मैं इंडिया की बात करूँ, कि कंपेयर करूँ दूसरे देशों से, कि इंडिया का दूसरे देशों से किस नंबर पे जो है एरिया आता है, तो इंडिया जो है आपका 7th नंबर पे आता है, ठीक है? इंडिया जो है आपका 7th नंबर पे आता है। पहले सबसे पहले आपका रशिया आता है, फिर कनाडा आता है, फिर यूएसए आता है, फिर चाइना आता है, फिर ब्राज़ील आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, देन आफ्टर दैट इंडिया आता है। तो ये एरिया वाइज़ कंपैरिज़न है अलग-अलग देशों से। तो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड द सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? आपका रशिया का। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग जो है आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि हमने अभी तक क्या-क्या देख लिया है और उसको कंपेयर करेंगे। आज हमने साइज़ के बारे में बात की थी, तो इंडिया का जो साइज़ है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है? ये हमने देख ही लिया। फिर उसके बाद इंडिया जो है 2.4% जो है आपका अकाउंट कवर करता है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, ठीक है? टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना? 2.4%, ठीक? फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि इंडिया की जो बाउंड्री है, इंडिया की जो बाउंड्री है वो कितनी है आपकी? 15,200 किलोमीटर, ठीक है? और आपकी जो कोस्टल बाउंड्री है वो कितनी है? 7,516 किलोमीटर। तो आपका यहाँ तक कवर हो गया, है ना? बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? और ये आपका 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ये भी हो ही गया है। तो दिस इज़ फॉर टुडे, है? और थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट टुमारो अगेन, एंड हैव अ गुड डे।